तो आपका घर यहाँ पे है और ये जो बदबू जाती है घर से, कैसे आप रहते बैठा नहीं जा रहा है, बहुत बदबू आती है, हम लोगों को बीमारियां लगी जा रही हैं। आज देखिए एक बेचारी बूढ़ा हमारे बगल में मर गई है, ये इलाज करते करते परेशान होगी, फिर भी बेचारी बची नहीं, खत्म हो गई। बताइए इतनी गंदगी, इतनी नरक है। सफाई वालों से बोलो तो कहते हैं हम क्या करें, जाओ वहाँ ऑफिस में शिकायत करो। दादी जब मकान चूने लगता है तब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं भैया, उनसे कहो कि भैया सब लोग मिलकर ये चू रहा है, इसको सही करो। वो कहते हैं हमारे यहाँ से कुछ है ये नहीं। अब कभी पाइप टूट गया तो कभी चैम्बर से पानी बह रहा, तो कभी उधर से बह रहा, कभी चैम्बर जाम हो गए, ये सब होता है। यहाँ लोगों के ताले तोड़ तोड़ के घर में घुस जाते हैं। यहाँ पर दादा कौन 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 घुस जाता है? यहाँ के लोग हैं और कौन है, गुंडई करते हैं। बताइए लड़ाई हाथापाई करते हैं। क्या कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं आपके मकान? हम सब कितने लोगों के कर लिए हैं। बहुत तो लोगों ने कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखा, अवैध कब्जा कर रखा है। एक लेडीज सवारी भी बैठी हुई है। आप जो ये रास्ता जो है मेन रोड, यहाँ से आप लेके गुजरेंगे तो क्या गुजरने वाला है आप? यहाँ पर बीमार आदमी तो जा ही नहीं सकता है भैया, वो इसलिए क्योंकि आदमी यहाँ निकल। रास्ते में खड्डे हैं या खड्डों में रास्ता है? भैया रास्ता पूरा गड्ढा खंगार है पूरा। बरसात में क्या होता है, जैसे अभी बारिश हो जाए अचानक तो पहले बार फिसल के गिर जाता है, हर आदमी परेशान हो जाता है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल और इस वक्त में हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ में ये कांसीराम कॉलोनी जो कानपुर हाईवे पे पड़ती है, वहां पर हम मौजूद हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हो इस कॉलोनी की जो हालत है बस से बदतर हो सकती है। यहाँ पर रिपोर्टिंग करना भी मेरे लिए 2 मिनट खड़े हो पाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप पीछे देख सकते हो किस तरीके से गंदगी है। और इस गंदगी की वजह से जो हजारों तरीके की बीमारियों से ग्रसित ये लोग हो रहे हैं, यहाँ के जो मासूम बच्चे हैं वो ग्रसित हो रहे हैं। और उसके साथ साथ तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर लोग लगातार बोल रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। आप देख सकते हो, आप जरा पास से कवरेज करके दिखाएंगे, पत्रकार साथी हमारे जो कैमरामैन साथी हैं वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से। और यहाँ पर खड़े हो पाना इतना दुर्भर है। और आप देख सकते हो ये पीछे की साइड में, आप देख सकते हो ये मकान बने हुए हैं और सबकी विंडो हैं। और यहाँ से जो स्मेल जाती होगी, जो बदबू जाती होगी, और यहाँ से जो मक्खियां, जो बीमारियां लगातार फैलती होंगी, वो किस तरीके से इन लोगों को बीमार कर रही होंगी और किस तरीके से ये गंभीर समस्या आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हो जिस तरीके से यहाँ पे गंदगी फैली हुई है नालियों में, उसके साथ साथ गटर खुला हुआ है। ये अगर ये मोड़ पे गटर है और इधर से कोई गाड़ी आती है, कोई छोटा बच्चा आता है, इसमें गिर जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और इसको लेकर तमाम ऐसी समस्याएं हैं। हालांकि यहाँ पे जो मेन रोड है कॉलोनी के अंदर तक आने के लिए, उस पे इस तरीके के इतने गड्ढे हैं, अगर कोई पेशेंट जाता है या उसको इस तरीके की समस्याएं होंगी कि वो हो सकता है रास्ते में ही उसको कुछ ना कुछ वैसी समस्या आ जाए। तो इस तरीके की है, अगर एक स्वस्थ आदमी भी इस रास्ते से गुजरता है तो उसके बाद उसको डॉक्टर को दिखाना जरूर पड़ जाएगा। तो इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं जिनको लेकर हम इस कॉलोनी में रहने वाले निवासियों से बात करेंगे और उनसे बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे भी कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो बात करते हैं, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार मिश्रा। आप यहीं रहते हैं इसी कॉलोनी में? जी, 36/9 में। 36/9 में। तो आप जिस तरीके से ये गंदगी जो आपके कॉलोनी में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लाखों बीमारियां फैल रही, तो इसको लेकर आपने सरकार या किसी से शिकायत की? हम लोग शिकायत करते हैं, जो सफाई कर्मी आते हैं सुपरवाइजर उनसे हमने शिकायत की कई बार। यही नहीं, आप अंदर अभी चलिए, आपको और दिखाते हैं कितनी गंदगी है। हमने कई बार शिकायत किया कि ये उठवा लो, बारिश का महीना है, बीमारियां फैलेंगी। और मच्छर बहुत ज्यादा जो है लगते हैं शाम को, अगर नीचे आप रोड पे आ जाएं तो बहुत ज्यादा मच्छर फैले हुए हैं। तो आपका घर यहाँ से किधर है? सामने ही है, ये सामने यहाँ पे इस आप यहीं रहती हैं पास में? हाँ, आपसे इनसे बात करते हैं हम। और ये गंदगी आपके पास में यहाँ पे पड़ी, आपके घर के पास में। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। कमला देवी। तो आपका घर यहाँ पे है और ये जो बदबू जाती है घर से, कैसे आप रहते हैं? बैठा नहीं जा रहा है, बहुत बदबू आती है, हम लोगों को बीमारियां लगी जा रही हैं। आज देखिए एक बेचारी बूढ़ा हमारे बगल में मर गई है, ये इलाज करते करते परेशान होगी, फिर भी बेचारी बची नहीं, खत्म हो गई। बताइए इतनी गंदगी, इतनी नरक है। सफाई वालों से बोलो तो कहते हैं हम क्या करें, जाओ वहाँ ऑफिस में शिकायत करो। क्या दादी, क्या आप ये जो ये गंदगी फैल रही है, इससे जो बीमारियां फैल रही हैं, उसको लेके आप लोगों का जो हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्च हो रहा है लगातार, तो सरकार से क्या मांगे आप? आपका हमारी मांग यही है कि सफाई कराएं, देखभाल करें। ये जैसे गटर खुला हुआ है, ये गटर खुला हुआ है, छोटे बच्चे साइकिल चला रहे हैं, अगर वो साइकिल समेत इसमें गिर जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यही लोग होंगे जिम्मेदार, और कौन होगा? लेकिन वो तो नहीं आएंगे ना। नहीं,
जिम्मेदारी उन लोगों की है। ये गटर खुला है, अब पता लगा कोई गाड़ी लेकर टाइम पे टाइम घुस जाए या कोई खाली अंधेरे में घुस जाए तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो इन्हीं लोग है ना। तो रात में जो लाइट की व्यवस्था सही है एकदम? हाँ, लाइट लाइट के तो रहती है रोड तो की लाइट नहीं है, जो ये रोड भी खराब है और उस पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप शाम की टाइम आइए, आपको हम दिखाते हैं, कोई भी लाइट नहीं जलती है। लेडीज आवे या कोई काम करके बुजुर्ग आ रही है, कैसो कोई आ रहा है, पेशेंट आ रहा है, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। और रोड आपने देखा कैसा है वो। तो आपने जो है सरकार के या जो हमारे जिम्मेदार व्यक्ति हैं जैसे नगर निगम हुआ या कुछ, तो उन लोगों से आप लोगों ने बात करने की कोशिश की किसी से? हाँ, बात करते हैं, वो लोग कोई सुनते ही नहीं। विधायक जी से भी कहा, मगर उन्होंने कहा नगर निगम हमको वो नहीं करने देते, वन विभाग वाले। तो नहीं, ये जो कॉलोनी के अंदर जो समस्या है गंदगी को लेकर, उसके लिए हम लोगों ने कहा, सभी लोगों ने उनसे कहा है, जो आते हैं सुपरवाइजर उनके, तो उन्होंने कहा ऑफिस जाके बात करिए। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं जो ये मकान है इनका काफी टाइम से मेंटेनेंस नहीं। कभी नहीं हुआ, किसी से आप पूछ लीजिए, इतने लोग हैं कभी पेंट नहीं हुआ आज तक। पाइप चाहे लैट्रिन टूट जाए, कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई कुछ नहीं है। इधर देखिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल चलेंगे हम आपके साथ में और सारी समस्याओं को लेकर भी हम दिखाएंगे लोगों को, लेकिन जिस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं, क्या ये आपने किसको शिकायत किया इसका? हम लोगों ने बस यही है, जो यहाँ पे कर्मचारी आते हैं उन्हीं से कह पाते हैं, बाकी हम लोगों को कुछ मालूम नहीं, समझे। अब वो है, वो अपना देखते हैं, यहाँ काम हो ही नहीं पाता है, आदमी बैठ के खाली देखा करता है। जैसे अभी बात की हमने, उन्होंने कहा, हमने विधायक जी से भी कहा, तो इससे भी मतलब जो आता है, यहाँ चुनाव होता तो पहले कहता है मैं रोड बनवा दूंगा, ये कर दूंगा। कॉलोनी का मेंटेनेंस कब से नहीं हुआ, कब से ये पेंटिंग वगैरह? मेंटेनेंस ये आज ये जब से बन के तैयार हुई तब से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। किसके शासनकाल में ये बनी थी? ये मायावती बहन जी के काल में बनी हुई थी। तो बात करते हैं भैया से। ये बाहर जा रहे थे और आप, जैसे आपके साथ में एक लेडीज सवारी भी बैठी हुई है, आप जो ये रास्ता जो है मेन रोड, यहाँ से आप लेके गुजरेंगे तो क्या गुजरने वाला है आप लोगों को? यहाँ पर बीमार आदमी तो जा ही नहीं सकता है भैया, वो इसलिए क्योंकि आदमी यहाँ निकलता है। रास्ते में खड्डे हैं या खड्डों में रास्ता है? भैया रास्ता पूरा गड्ढा खंगार है पूरा। बरसात में क्या होता है, जैसे अभी बारिश हो जाए अचानक? व्यक्ति तो पहले बार फिसल के गिर जाता है, हर आदमी परेशान हो जाता है, ठीक है। और शुरू जब से कॉलोनी बसी तब से आदमी इतना परेशान है, हर व्यक्ति परेशान। आपने सरकार से इसको लेकर मांग की? सरकार से कई बार किया गया, फिर भी सरकार ध्यान नहीं देती। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं कराना चाहती यहाँ की सफाई या रोड की अगर बात की जाए, तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती? ये कॉलोनी गरीब लोगों की, इसलिए आदमी को चूतिया बनाया जाता है। उम्मीदें किससे हैं कि कौन कर सकता है? उम्मीद तो सबसे, पर उम्मीदवार ही कोई नहीं खड़ा होता है। हर भाजपा का, चाहे भाजपा कैंडिडेट हो, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, चुनाव से पहले हर व्यक्ति आके शासन दे जाता है कि हम रोड बनवा देंगे, हम लाइट लगवा देंगे। लेकिन बात ये है, जो आदमी चुनाव में आया, आपसे वादा किया, अगर वो जीता ही नहीं तो आपको वो वादे कैसे पूरा करेगा? जीतने वाला भी तो वादे नहीं पूरा करता है भैया। मौजूदा सरकार से सवाल करेंगे ना अभी हम। सरकार से करिए भैया, हम भी लोग करेंगे, पर वही तो बात है ना कि जब कोई इंसान जीत जाता है तो वो यहाँ कॉलोनी में आता ही नहीं ना है। जब कोई भी कर्मचारी से हम लोग कहते हैं तो वो कहता है भैया ऊपर जाके कहो, ऊपर जाकर जिससे कहते हैं वो कहता है हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ के पार्षद जी हैं जो अब तक जीते हैं अपने वार्ड से, वो तो कभी आते ही नहीं ना है। इससे पहले भी जीते थे, वो भी नहीं आते हैं, ठीक है। अन्य पार्टी के लोग, उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है, ठीक है। जब वो जीतेंगे नहीं तो कहाँ से कराएंगे? जब तो जिस तरीके से हम सारी चीजों को देख रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, गंदगी को लेकर बात की, जिस तरीके से यहाँ बेस समस्याएं, और इस कॉलोनी को अनाथों की तरह छोड़ दिया गया है। जब से कॉलोनी बनी है उसके बाद तमाम सरकारें आई और किसी ने इसकी सुध नहीं ली। जिस तरीके से लोग परेशान हैं और इस गंदगी की वजह से, और जो समस्याएं हैं, मकान भी इन लोगों के लगभग जर्जर होने को तैयार हैं, लेकिन सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मकान टूट रहे हैं, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, चू रहे हैं बरसात में। तो दादी, जब मकान चूने लगता है तब क्या करती हैं? तब क्या करते हैं भैया, उनसे कहो कि भैया सब लोग मिलकर ये चू रहा है, इसको सही करो। वो कहते हैं हमारे यहाँ से कुछ है ये नहीं। अब कभी पाइप टूट गया तो कभी चैम्बर से पानी बह रहा, तो कभी उधर से बह रहा, कभी चैम्बर जाम हो गए, ये सब होता है। यहाँ लोगों के ताले तोड़ तोड़ के घर में घुस जाते हैं। यहाँ पर दादा कौन घुस जाता है? यहाँ के लोग हैं, और कौन है? गुंडाई करते हैं, बताइए, लड़ाई हाथापाई करते हैं। क्या कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं आपके मकान? हम सब कितने लोगों के कर लिए हैं। बहुत से लोगों ने कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखा, अवैध कब्जा कर रखा है। अवैध है।
जो आवंटी हैं उन्होंने कोई एक्शन लिया, किसी को शिकायत तो उनको जो पता कर लेते हैं ना कि जिनके नाम आवंटन हुआ था वो अब नहीं रहे, उन्हीं मकानों में कब्जा किया उन्होंने। जब वो मर जाते हैं या कुछ तो उनके बच्चे तो होते होंगे। नहीं तो बच्चे अगर हैं नहीं आए रहने के लिए तो उन्होंने कब्जा कर लिया उनमें। बहुत से ऐसी भी समस्या निकल कर सामने आ रही है कि ताला को तोड़ के जबरदस्ती जो है कब्जा भी किया जा रहा है। हो जाती है, जब जानकारी हो जाती है कि इसमें रहने के लिए आज 8-9 साल 10 साल हुआ नहीं कोई आया है तो उसको तोड़ के कब्जा कर लेते हैं। तो जिस तरीके से बात की जाए, मौजूदा जो सरकार है धीरे धीरे 10 साल होने को तैयार हैं और सरकारें जो है आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। इससे पहले जो सपा की गवर्नमेंट रही उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, बसपा की गवर्नमेंट में ये आपको मिलके बन के मिली हैं। तो अभी उम्मीद कौन सी सरकार से, ऐसी कौन सी सरकार है जो आप लोगों की मदद कर सकती है? अब इस समय जो सरकार है वही अगर मदद कर सकती है तो कर सकती है। मौजूदा सरकार को करना होता तो 10 साल में आपकी मदद करती। हाँ तो जब बहन जी आएंगे तभी उम्मीद होगी, भाई उन्होंने बनवा के दिया है तो वही हाँ, पेंशन अभी तक नहीं बंधी, कितने बार हमने फार्म भर के दिया, ऑनलाइन करके भेज दिया, आज तक पेंशन नहीं बंधी, 1 साल हो गया। ये भी एक बड़ी समस्या निकल कर आ रही है कि कोई काम यहाँ पे नहीं होता है इस कॉलोनी में। ये सरकार, ये बीजेपी है, पंडितों की सरकार बन गई है और वो थी चमारों की मतलब सरकार थी, इसलिए जाति को देख के यहाँ पे काम नहीं होता है। खाली जाति को देख के नहीं तो यहाँ पे काम होना चाहिए था। ये जात बिरादर क्या देखते हैं कि ये काशीराम नीच जात की कॉलोनी है, यहाँ पे कोई काम नहीं, कोई सरकार नहीं देखने आती है यहाँ पे। अगर नीची जाति की कॉलोनी को कह के इसलिए काम नहीं किया जा रहा है तो आपको अपनी सरकार बनानी यहाँ पे यही कोई काम नहीं होता है, खाली यहाँ भेदभाव देखा जाता है कि वो नीच कॉलोनी के यहाँ अभी तक कोई यहाँ देखने नहीं आया है। कोई ऐसा नेता आया हो हमको बताइए, पूरी कॉलोनी से पूछिए कोई नेता यहाँ आया देखने झांकने ऐसे यहाँ पे? क्या इसमें हजारों आदमी यहाँ अगर आपके पास तमाम तरीके की समस्याएं हैं और जिस तरीके से 3 सरकारें हमने देखी, बसपा की सरकार देखी हमने, सपा की सरकार देखी और इस टाइम पे हम बीजेपी की सरकार देख रहे हैं, तो अगर आने वाले चुनाव में आप किसको, आपकी जो समस्याएं हैं उनको निराकरण के लिए आपको सरकार को जवाब देना पड़ेगा, तो ऐसी कौन सी सरकार इन तीनों में से जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकती है? समाधान अब इस समय चाहे तो समाधान तो यही कर सकते हैं, योगी महाराज कर सकते हैं। आने वाले चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, जो आने वाले चुनाव में फिर आगे का समय बताएगा। अभी इस समय थोड़ा आदमी कोई भविष्यवाणी कर सकता है, अब कल हम हो ना हो तो हम क्या बता देंगे? जिस समय आएगा उस समय का वो परिणाम देखा जाएगा क्या होना है। यहाँ कोई काम नहीं होता है, बताओ कई बार हम लोगों ने पेंशन भरी, मेरी पेंशन ही नहीं आई, ऑनलाइन करा के भेज दिया कागज, 1 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। तो और भी आप लोग समस्या बता रहे थे, उसका भी हम कवरेज करते हैं, हम देखते हैं चल के वहाँ पे और भी सारी चीज़ों को। तो आप देख सकते हो किस तरीके से पाइपें टूटी हुई है और किस तरीके से लगातार गंदगी, और आप मेरे इस साइड में आप देख सकते हो टंकी है, जो टंकी बनी हुई है, लेकिन लोगों को पानी का सप्लाई जो नहीं मिल पा रहा है। लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं, जेई से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को जो है वह पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, पीने के पानी की समस्या आ गई। उसके साथ साथ यहाँ पे ये नाली बनी हुई है, पूरी नाली जो है वो जाम पड़ी है। आप देख सकते हो किस तरीके से कितना गंदगी भरा हुआ है, और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि इसको लेकर उन्होंने जिस तरीके से एक्शन भी लिया, लोग सरकार के और जो भी लोग यहाँ पे सफाई के लिए आते हैं उनको भी बोला जा रहा है, लेकिन नहीं किया जा रहा है। उसके साथ साथ आप इस साइड में भी देख सकते हो कि हर जगह पे हर मिनट पे आप देख सकते हो कितनी गंदगी है, और इस गंदगी को लेकर आप किस तरीके की बीमारियां यहाँ पे फैलती होंगी आप देख सकते हैं। ये सारी समस्याएं जो लगातार आपके सामने, इस साइड में आप दिखा दीजिए जरा किस तरीके से नाली है, आप देख सकते हो कितना गंदा पानी भरा हुआ। हजारों तरीके की समस्याएं जो यहाँ से पैदा होती हैं, मच्छर, मलेरिया, इस तरीके की तमाम बीमारियां जो हैं, घातक बीमारियां, जिससे यहाँ से हजारों लोगों के जानों को भी खतरा है। लेकिन सरकार या सरकार के जो अधिकारी हैं वो कोई भी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार आपके सामने सारी फुटेज हम रख रहे हैं, और इस पर सरकार से सवाल बनता है कि क्या ये भी तो इसी सरकार के लोग हैं, और इन्होंने लगातार जिस तरीके से तमाम तरीके की वोट दिया होगा, सरकार बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई होगी, लेकिन इनको अनाथों की तरह क्यों छोड़ा गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो ये कीचड़ भरा हुआ है और ये रास्ता है जाने का, तो आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे है, और कोई भी आदमी अगर यहाँ गाड़ी लेकर आता है तो किस तरीके से वो निकालता होगा, और पैदल आवागमन के लिए कितना ये खतरनाक है। उसका दिखाइए किस तरीके से गाड़ियाँ निकल रही हैं और लोग किस तरीके से चला रहे हैं। अगर बरसात में किस तरीके से गिरने के जो चांसेस हैं कितना बढ़ जाता है, और रास्ते को देख सकते हो
कि कितनी यहाँ पर समस्याएं हैं। ये मेन रास्ता जो है ये कानपुर हाईवे से इस कॉलोनी को जोड़ता है, लेकिन इस हाईवे की बदहाली आप देख सकते हो किस तरीके से ये गड्ढों के अंदर रास्ता बना। और एक तरफ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, कहीं बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक स्मार्ट सिटी की बात हुई थी और लखनऊ जैसी राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की, वो आज स्मार्ट नहीं बन पाई और इन लोगों को अनाथों की तरह जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर यहाँ से कोई पेशेंट जाता है तो आप सोच समझ सकते होंगे कि किस तरीके से उसकी क्या हालत होती होगी। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, जिसको लेकर लोग लगातार जो बीमारियां यहाँ पे पैदा हो रही हैं उसको लोग लगातार बता रहे हैं। लोगों से हमने बात की, जिस तरीके से आप देख रहे हो, और रास्ते की बदहाली, जिस तरीके से अभी बरसात का मौसम है और बरसात में इन लोगों को किस तरीके से ये कष्ट झेलने पड़ रहे होंगे और किस तरीके से सारी चीजों को ये लोग कर रहे होंगे। आप देख लीजिए, वो 4 व्हीलर आपको आते हुए वह सामने से दिखाई दे रही होगी और वो किस तरीके से चल रही होगी। अगर इसमें कोई पेशेंट होता तो वो निश्चित ये है कि वो यहाँ से मेन रोड तक जाने तक उसके अंदर जो चीजें होंगी उसको किस तरीके का कष्ट और पीड़ा को झेलना पड़ता होगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। और एक तरफ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं और इस तरीके और ट्रिपल इंजन की सरकार में हम लोग हैं इस वक्त। तो ये सारी चीजें और ये जो समस्याएं हैं लोगों को और इस गरीब इंसान को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। जिस तरीके से लोग बदहाल हैं गंदगी को लेकर, सड़क को लेकर, उनकी बेसिक जो जरूरतें हैं वही नहीं पूरी हो रही हैं। और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं किसी को पेंशन नहीं मिला, तमाम समस्याएं हैं, पीने के पानी की समस्या है, लेकिन इस पर सरकार और अधिकारियों का कोई भी ध्यान है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।